क्या है इस गवर्नमेंट में? इस गवर्नमेंट माइनस किरोड़ीलाल मीणा इज जीरो। अच्छा सर, एक बात बताइए, गोविंद सिंह डोटासरा छोड़िए आप, मैं ये कोई मेरे लेवल के लोग हैं क्या? मगर हनुमान ने जो ताकत दिखाई है उसको मैं सलाम करता कि किरोड़ीलाल मीणा कल एक बहुत बड़ी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि सचिन पायलट का कबाड़ा मैं साफ कर रहा हूँ। आज ऐसा ही भर्ती वाला मामला कोई भी उठाए, ये झूठन तो किरोड़ीलाल की है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अच्छा सुनिए, आज का फैक्ट आपको बताती हूँ। आज जिन शख्स से, जिन नेताजी से हम मिलने आए वो बड़े गजब के हैं भैया। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया, क्या जानती हो मेरे बारे में? तुम तो युवा पत्रकार हो, कितना समझती होगी मेरे बारे में। अब वो सुनते ही आप सोचेंगे कि मैं क्या सोचने लगी, क्योंकि मैं खुद सोचने लगी कि मुझे तो इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उन्होंने अपना पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने रख दिया। बहुत कम समय हमारे सर के पास है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उनका इंट्रोडक्शन दे दूंगी। कैबिनेट मंत्री रहे हैं, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए चाहे भाजपा को लीजिए, वसुंधरा राज्य की सरकार में भी। और उन्होंने मुझे पूरी फोटोज उनकी दिखा दी, जो जो उनकी फोटो जिन जिन मंत्रियों के साथ, जिन जिन मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, सबके साथ उनकी फोटो। योगेंद्र, एक बार जरा दिखा दीजिए, ये अच्छे से दिखना चाहिए। उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन खुद मुझे दे डाला और कहा कि सोनिया मैं ये हूँ और मैंने ये किया है। और मैं सच बता रही हूँ, आज से कितने नेताओं से मिले हैं अभी तक, तो जब से शुरू किया है अपनी युवा पत्रकारिता, पर आज जब उनसे मिली तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने उनसे चंद मिनटों में बहुत कुछ सीख लिया है। ये पोस्टर उन्होंने मुझे कहा कि क्या सोनिया ये पोस्टर तुम डिस्क्राइब कर पाओगी? एक बार ये पोस्टर देखिए आप, क्या गजब का पोस्टर है। और इन्होंने मुझे बस एक बात बोली, इन्होंने कहा कि इन तीनों बातों पर मैंने अपना पूरा जीवन गुजारा है सोनिया। अब देखिए, पहली लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो किसी को भी पसंद आ जाएगी। जिसकी ज़ुबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। आप समझ रहे होंगे और फोटो आपने देख ली होगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ चंद्रराज सिंघवी जी की। ये सर मेरे साथ हैं, सर आपके साथ बैठी हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए सर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर सबसे पहले, क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है उसी पे बात करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा आजकल हर जगह छापे मार रहे हैं, पर विपक्ष बोल रहा है कि छापे मारने से क्या होगा भैया, कुछ काम तो हो नहीं रहा है, कार्रवाई हो नहीं रही है। विपक्ष को बोलो निकम्मे बैठने से क्या होगा, हाथ पर हाथ धर के तालियां बजाने से क्या होगा, केवल सोनिया और राहुल गांधी की जय जयकार करने से क्या होगा। जो भोंडे, ओछे और घटिया नेता वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं। जब कोई काम होगा, कोई एक्टिविटी होगी, कोई कर्म होगा, कोई एक्शन होगा, तभी तो होगा ना कुछ। तो कांग्रेस चाहती है एक्शन न हो जाए। क्यों? कि कांग्रेस झूठे भ्रष्टाचार के प्रचार को अपना प्रचार मानती थी। जब किरोड़ीलाल मीणा ने सच्चा भ्रष्टाचार उजागर कर दिया तो कांग्रेस का अधिकार तो समाप्त हो गया। किरोड़ीलाल मीणा मेरे मित्र, दुनिया जानती है। मैं उनके बारे में एक लाइन बोलता हूँ, जब भ्रष्टाचार को करना हो हलाल तो ढूंढो किरोड़ीलाल। कोई इसके टक्कर का आदमी नहीं है। सारी गवर्नमेंट का अगर एग्जीबिशन है तो किरोड़ीलाल मीणा है। क्या है इस गवर्नमेंट में? इस गवर्नमेंट माइनस किरोड़ीलाल मीणा इज जीरो। कोई है क्या और मंत्री जो बोल सके कुछ? किरोड़ीलाल मीणा स्टार्टेड फ्रॉम द मीणा लैंड of Dausa, Bharatpur, Lalsot, this area, and he has reached to Suratgarh yesterday. He has reached the entire Udaipur, Chittor. Wherever he has gone, he has exposed the corruption to the hilt, which should be highly appreciated. I am very disturbed to know that no BJP leader has ever appreciated him. In fact, Chief Minister should have spoken. I am proud of Kirodilal because he is fighting so much against corruption, adulteration, and wrong activities of the officers and also of some connected businessmen. These all businesses directly or indirectly approached me. I only told them, stop your bad activities. Kirodilal is not going to tolerate this. And I say it to everybody. I say it to all officers. Maybe IAS, IPS don't come. When I was minister, then my secretary was Rajiv Mercy, who was later on cabinet minister. So the complex is not in me. That all officers should be aware. He has suspended many officers, not of personal rivalry, because of their failures, because of their activities, because of their inaction, and because of no action. I highly appreciate Kirodilal Meena, and I openly say that what Kirodilal Meena deserves much more power, much more status, and much more activities. And I know one thing which nobody knows in Rajasthan. Now BJP High Command has accepted it. He is in the eyes of RSS chief, RSS 2, BJP 1 and BJP 2. He will be very soon promoted.
Although I appreciate all ministers because I'm a member of BJP. I've been a member of the National Executive of BJP. I've been cabinet minister of BJP. I've been vice president of BJP. I've been advisor to the chief minister of BJP, Vasundhara. So I don't condemn and I don't criticize anybody. But it's my right to say, as a senior most Congress BJP member in the state of Rajasthan, that government should appreciate, government should promote, and government should encourage ministers like Kirodilal Meena. And Kirodilal Meena is not against anybody. He is open-minded. If any officer proves that he is innocent, Kirodi is not going to take action. If any businessman says that he is innocent, he has to prove it. Kirodi has not to prove it. He has already proved their corruption, so he has taken action. It is true and whatever you are saying, it's very valuable things for the Kirodilal Meena. पर सर सुनिए, हमारे दर्शक बहुत हिंदी जानते हैं, हम हिंदी में बात करें तो आप बिल्कुल हाँ प्लीज़ आप हिंदी में बात कीजिए। और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें किरोड़ीलाल मीणा के लिए बोल दी, तो आपको क्या लगता है क्या किरोड़ीलाल मीणा जी को, क्योंकि कितने लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो किरोड़ीलाल मीणा, और अभी भी कोई भी हो, मैं बनना चाहिए था। मैं किसी के पद पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना, ये करना मेरे लिए कंटेम्पचुअस होता है। मैं पार्टी का मेंबर हूँ, डिसिप्लिन हूँ। भंजनलाल बन गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा कोई बनता तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वसुंधरा बनी तो मैं उनका एडवाइजर था। हरदेव जोशी कांग्रेस में तो मैं उनका एडवाइजर था, आई वॉज फुल कैबिनेट मंत्री। तो मेरे मन में ये भावना नहीं है। मैंने किरोड़ीलाल के बारे में जो भी कहा है उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन करवा के बोल सकती हो। जी जी बिल्कुल, वो समझ जाएंगे। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि किरोड़ीलाल मीणा कल एक बहुत बड़ी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि सचिन पायलट का कबाड़ा मैं साफ कर रहा हूँ, तो सचिन पायलट को क्या दिक्कत है? नहीं ऐसी कोई बात, देखो उन्होंने ये भी कहा है कि राजेश पायलट बहुत बड़ा नेता था। कहा ना, राजेश मेरा पर्सनल फ्रेंड था। इनफैक्ट उस समय अशोक गहलोत के खिलाफ 3 आदमियों की टीम थी, मैं, राम सिंह बिश्नोई और राजेश पायलट। दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज ऑल इंडिया सेक्रेटरी और मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। पायलट से एक्सपेक्टेशन किसानों को ज़्यादा थी। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जिसकी कल्पना करता हूँ उसको किरोड़ी साकार कर देगा। तो आपको कोई चीज़ लगता है कि इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए और दूसरा अधिकार लेता है तो चिड़चिड़ाने की आदत हो जाती है। पायलट का क्या मतलब है? पायलट को तकलीफ है तो कह देता कि अफसरों को सस्पेंड गलत किया है, इन व्यापारियों को गलत, पर ये तो नहीं कहा किसानों के हित का ये काम किया है, तो पायलट को ताली बजा के उसका स्वागत करना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, नहीं देश का, कि पार्टियों के बंधन में बनने के बाद में सत्य और एकजुटता का और सही बात का और सही कदमों का हम विरोध करते हैं। पार्टी के लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे नहीं करते। पर सुनिए ना सर, ये तो किरोड़ीलाल मीणा भी कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं बाहर, सुनिएगा, सब कह रहे हैं कि जब से किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में चले गए, आप सरकार के हैं, तो ना ही एसआई भर्ती पर बोल पा रहे हैं, ना ही किसी और मुद्दे को उठा पा रहे हैं, दब रहे हैं। खूब बोलेंगे, कितना बोलेंगे, बोलने की सीमा होती है। आज ऐसा ही भर्ती वाला मामला कोई भी उठाए, ये झूठन तो किरोड़ीलाल की है। आप बच्चों के इम्तिहान में जो गड़बड़ हुई उस पर उठाया किसने? किरोड़ीलाल मीणा ने। हर आदमी के इंडिविजुअल मामले को उठाते हैं किरोड़ीलाल जी मीणा। कहीं गलत मौत हो जाती है तो पहुंच जाते हैं। एक वो जैन मंदिर के साधु की शेर खा गया था, उस पर जाकर के 20 लाख दिलवाने की घोषणा कराई। किरोड़ीलाल संघर्षशील है। अब वो क्यों बोलता है, कब बोलता है, तो कितने पैसे पर एक आदमी बोलेगा, सीमा होती है। और बोलना किसके लिए? जिसको सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए, उसको समझा देते हैं। क्या उसके बाद रिपीट ही करते रहेंगे? क्या सुनने वालों के कान बह रहेंगे? क्या वो समझते नहीं है? क्या दिमाग नहीं है क्या उनमें? किरोड़ी अपना काम कर गया, असर होना नहीं होना, काम करना नहीं करना, ये मुख्यमंत्री और सरकार का काम है। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। सर अच्छा एक बात बताइए, आज ध्यान से सुनेगा, हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि जैसे पहले वसुंधरा राजे और गहलोत की सरकार हुआ करती थी और दोनों की मेल मिलाप होती थी, बातें होती थी कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, तू ये कर रही है, वैसे ही अब सीएम भजनलाल की बात कांग्रेस से होती है। रात को कांग्रेसी नेता जो हैं वो सीएम के घर जाते हैं और उनको कहते हैं हमारे ईडी का छापा मत पड़वाइए। मैं सीएम पर आरोप नहीं लगाता और मैं सीएम को डिफेंड भी नहीं करता, वो जाने उनका काम। बिल्कुल। अच्छा ये बता दीजिए, इसमें कांग्रेस के नेताओं का मेरा काम है क्या? ये कोई, मैं इनका जासूस थोड़ी हूँ। अच्छा इसमें कितनी सच्चाई है सर कि क्या गहलोत की सरकार में भी वो वसुंधरा राज्य से सलाह मशवरा करते थे? इसमें कितनी सच्चाई है? हनुमान बेनीवाल ये अगर मैं कहता हूँ करते थे तो गहलोत का सम्मान बढ़ता है, जिसको बढ़ाना मैं नहीं चाहता हूँ। वसुंधरा का सम्मान करता है, जिसको मैं घटाना नहीं चाहता हूँ। वसुंधरा का सर्वाधिक समर्थक मैं था, उन्होंने फुल कैबिनेट मंत्री बनाया था, मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। मैं वसुंधरा के बारे में कोई नेगेटिव बात
20 साल में बोली नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी का एक बार आप पर एहसान हो जाए तो ज़िंदगी भर चुकाना चाहिए। 25,000 लोगों में मेरी रक्षाबंधन की राखी बांधकर सब पब्लिक में घोषणा की थी कि मैं चंद्रा जी को भाई मानूंगा। वो भाई का कर्तव्य, बहन का कर्तव्य न निभाया निभाया, उनकी मर्जी है। मैं भाई का कर्तव्य मरूंगा जब तक निभाऊंगा। सर उन्होंने भी तो निभाया है बहन मैंने का। कब कहा, उसके बाद बहुत बातें हुई, डिफरेंसेज भी हुए हैं, मगर मैं आलोचना करता ही नहीं। जो एक कदम चल दिया उसके लिए हम 10 कदम नहीं चलते, अनग्रेटफुल है। और एक बार कृष्ण भगवान ने कहा था, अनग्रेटफुलनेस की जो सजा है वो मर्डर और हत्या से भी ज़्यादा बड़े पाप की सजा है। सर अभी आप अशोक गहलोत जी के लिए बोल रहे थे कि मैं तो उन पर बात ही नहीं करना चाहता। सर वो जादूगर हैं, वो कुछ भी जादू कर दे। मैं उनके पिताजी का दोस्त था, जब वो ABCD नहीं जानता था तब से राजनीति कर रहा हूँ। मुझे क्या बताओगे आप? अशोक गहलोत से मेरे ज़्यादा जानने वाला उनके परिवार में भी कोई नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह चुका हूँ, अशोक गहलोत ने कभी भी व्यक्तिगत शत्रुता के हिसाब से बात नहीं की, तो मैं भी नहीं करता हूँ। उनकी सरकार को तो मैंने थर्ड क्लास गवर्नमेंट तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ। मैं वो 15 साल जो उसके राज के थे उनको प्रदेश के दुर्भाग्य का काल कहता हूँ, पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ। वो मुख्यमंत्री थे तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ। मैं बदलता ही नहीं, इसीलिए अपनी जबान पर कायम रहता हूँ। पर सर अशोक गहलोत जी अभी भी एक्टिव हैं, ट्विटर पर ट्विटर खेलते हैं और धड़ाधड़ी से मैसेज करते हैं। एक्टिव होने का अधिकार है, मेरे PA भी एक्टिव है। सर वो तो अभी सर इतना ही एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर, बाहर जा रहे हैं, भीड़ देखिए आप। भीड़ की बात कभी मत करना, भीड़ का कोई अर्थ नहीं है। भीड़ आती है, देखने को भी आती है, सुनने को भी आती है, समझने को भी आती है, आलोचना के लिए भी आती है। दुश्मन भी भीड़ बढ़ा देते हैं, दोस्त भी भीड़ बढ़ा देते। भीड़ का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इतना मैंने तो बहुत बड़ी भीड़ की थी, जो जाटों की रैली मैंने की थी, मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई। नाथुराम मेहता के जन्मदिन की रैली थी, इस रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक एक इंच जगह नहीं थी। उससे क्या होता है? आए नाथुराम जी का जन्मदिन था, लोग सम्मान करने आ गए। भीड़ होना इज नॉट ओनली क्वालिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट ओनली इंपॉर्टेंट। सर जाटों की रैली आपने सबसे बड़ी की, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैंने सबसे बड़ी। उसने सभा की है, मैंने रैली की थी। सभा और रैली में बहुत फर्क है। मेरी रैली में नाथुराम मिर्जा थे, अध्यक्ष पद पर हरदेव जोशी विराजमान थे, महफूज सिंह चौधरी था, पीछे भीड़ में जगदीप धनखड़ था, सारे पीछे थे, चंदनमल पीछे था, हरदेव जी पीछे थे, नाथुराम मिर्जा और मेरी अमृत पर हम दो ही सवार थे। वो रैली तो ऐतिहासिक रैली थी, मगर हनुमान ने जो ताकत दिखाई है उसको मैं सलाम करता हूँ। वो भी लोकप्रिय आदमी है। अब लोग कहेंगे साहब विरोधी की तारीफ कर, तो मैं तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। हनुमान हैज द गट्स टू लीड जाट्स एंड इज लीडिंग। व्हाट इज रॉन्ग इन टू इट? मैंने ये बात धनखड़ के लिए तो नहीं कही, सतीश पूंजा के लिए तो नहीं कही, किसके लिए? हनुमान विरोधी पार्टी का आदमी है। हनुमान हमारी पार्टी को आलोचना करता है तो मैं आलोचना करता हूँ, कई बातें उसके खिलाफ भी है, वही मैं बोलता हूँ। पर भीड़ तो अच्छी थी। अब मैं 10-50,000 की भीड़ को 2,000 की बोलूँ तो आप मेरी मजाक उड़ाओगे, मैं ऐसा काम नहीं करता। सर ऐसा आपने इतना तारीफ कर दिया, ऐसा क्या है हनुमान बेनीवाल में? अच्छा लड़का है, गुड मैन। बाप दादे सब राजनीति में रहे। नागौर के जाटों का गढ़ है, नागौर से देश के जाटों की राजनीति दिग्दर्शित होती है, वहाँ का रहने वाला है। मैंने तो उसका टिकट काटा था, मुझे आज भी उसकी जगह मैंने दूसरा को टिकट दिया था। मगर मैं आज भी कहता हूँ हनुमान में बोलने की ताकत है। मैं तो चाहता हूँ हनुमान जैसा आदमी भाजपा के पक्ष में बोले, इसीलिए उसके निजी कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय नेता गए हैं दिल्ली के अंदर। मैं खुद चाहता हूँ आए, मेरे चाहने से होता कुछ भी नहीं होगा। वही जो यहाँ की सरकार चाहिए वो होगा, यहाँ की पार्टी चाहिए होगा। RSS में निमाराम जी चाहेंगे, या RSS चाहेगी वो होगा। मैं फालतू की पंचायत नहीं करने का आदि नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ जिस आदमी में जो गुण है उसको मानना चाहिए, शत्रु का गुण हो। क्योंकि ये कहावत है कि जिसको शत्रुता के गुणों का प्रशंसा करने का अधिकार नहीं है, उसको शत्रु के अवगुणों की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, गोविंद सिंह डोटासरा छोड़िए, आप इनका नाम ही मत लो। मैं ये कोई मेरे लेवल के लोग हैं क्या? ये जब राजनीति में पैदा हुए थे ना तो महारानी गायत्री देवी का सलाहकार था मैं, तब मैं स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था। जबकि हमारे स्टेट स्वतंत्र पार्टी के उस समय 74 लोकसभा मेंबर थे और भाजपा का अकेला अटल बिहारी जी अकेले ही थे। तो मैं वो बहुत पुराना देख चुका हूँ। मैं अच्छे वर्कर है, कार्यकर्ता। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरे को अच्छे लगते थे, आज भाजपा में हूँ तो मैं आलोचना करूँ, इट्स नॉट गुड। सर बहुत ही बढ़िया। सर एक बात बताइए, विपक्ष एक जोर जोर से बोल रहा है, अभी की सरकार के लिए बोल रहा है कि नौकरशाही हावी है, मतलब कि अधिकारियों की ज्यादा चलती है, नेताओं की नहीं। सर कितनी सच्चाई? अधिकारियों का उपयोग करना वर्जित है क्या? पूछो उसको, पूछो अपोजिशन को पूछो कि अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे। आप चाहते तो अधिकारी घर बैठ जाए,
मुख्यमंत्री अधिकारियों का उपयोग कर रहा है तो जो अधिकारी अच्छे पद पर होते हैं अच्छा काम करते हैं, जो छोटे पद पर होते हैं छोटा काम करते हैं। इसमें बुरे कोई सरकार नहीं चलाता है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ मिल के चलाते हैं और वही चल रहा है। कुछ अफसर आ जाते हैं, कोई सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, बाद में हटा दिए जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, वैसे पता नहीं आपसे ये सवाल करना चाहिए पर आप वरिष्ठ हैं तो आपसे ये करना चाहिए क्योंकि आपने बहुत देखा है। एक बात बताइए सर, अभी की जो सरकार चल रही है वो और वसुंधरा राजे की सरकार में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो क्या उस अकॉर्डिंग चल रही है? थोड़ा मैं क्यों कहूँगा चल रही है, क्यों कहूँगा नहीं चल रही है? भजनलाल करे अपने स्पष्टीकरण दे, मेरे को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है ना। मैं नहीं कर सकता। वरिष्ठ होने से क्या मतलब है? मैं क्यों जलते में हाथ डालूँ? वो जाने, उनका काम जाने। आलोचना नहीं करता। आज तक मैंने भजनलाल जी की एक शब्द आलोचना नहीं की है और मैं 1 साल में एक बार किरोड़ी जी ले गए तो मिला, उसके बाद मिला भी नहीं हूँ और मिलने की इच्छा भी नहीं है। सही नहीं मांगता। मैं मेरे घर बैठता हूँ, जिसको मिलना हो मेरे जूनियर लोग सब यहीं आ जाते हैं, आधा मंत्रिमंडल आ जाता है, बड़े प्यार से बैठता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, अहंकार रखता नहीं हूँ, नॉर्मल और सिंपल लाइफ लीड करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अब जो विपक्ष काम कर रहा है, क्योंकि अब विपक्ष सर प्रताप सिंह खाचरियावास भी आज आंदोलन पे बैठ गए हैं, अब विपक्ष ने एक चीज़ ठान ली है कि भैया कुछ ऐसे वैसे मिलेगा नहीं, क्यों ना धरने करें। तो अब वो धरने आंदोलन करके थोड़ा सा एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कर्तव्य है, करना ही चाहिए। मरी हुई पार्टी में सांस डालने के लिए जो करना वो कर रहे हैं बेचारे, करने दो। उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है इसका फैसला भजनलाल उनकी सरकार करेगी, वो उनको करने दो। इन दोनों के बीच में मेरा क्या रोल है? आई हैव नो रोल। अच्छा, अब आप कितने एक्टिव हैं सर भाजपा में? ये से ज़्यादा मैं यहाँ भी एक्टिव हूँ, मैं नागपुर के क्षेत्रों में एक्टिव हूँ, मैं गुजरात में पूरा एक्टिव हूँ, मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और बड़े बड़े लोग जो है वो मेरे साथ में अटैच्ड हैं। और मैं लोकप्रियता के लिए झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सबसे बड़ा एक बात और होता है, आदमी को मन का संतोष होना चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड इन द प्रेजेंट पोजीशन। मेरे पीए सेक्रेटरी तो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की हो गए हैं और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। उनका अपना भाग्य है, मेरा अपना भाग्य है। अगर मेरे भाग्य में इतना ही लिखा तो इतना ही मिलेगा। मैं महादेव और भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ता हूँ, कट्टर जैनी हूँ, अहिंसा में काम करता हूँ, सच्चरित्र जीवन जीता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल पद से मनुष्य को आंकने वालों की बेवकूफ़ी का नमूना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदमी का पद बड़ा नहीं होता है, आदमी का कद बड़ा होता है। क्या बात आपने बोली है सर। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, चंद्रराज सिंघवी जी से अगर ये सवाल किया जाए कि सर आपको कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट नेता आपका है या फिर जिसका जुबान पर नाम आ ही जाता है, कौन है सर? राष्ट्रीय स्तर पर हाँ, राष्ट्रीय। नरेंद्र मोदी, जो इस देश को जिस ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचा दिया है। इसके बाद में इंदिरा ने बांग्लादेश बनाया था, अटल जी ने रोड क्रांति की है, नेहरू ने हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ किया है। आज की तारीख में इस देश के लिए नहीं, विदेश के लिए नहीं, विश्व के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए, विचार के लिए, आचार के लिए और चरित्र के लिए नरेंद्र मोदी इज दी बेस्ट, ओनली बेस्ट। मेरे से एक आदमी ने पूछा कि 2 नेताओं के नाम बताओ, तो एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का मोदी नरेंद्र। फिर मुझे बोला आप नरेंद्र जी को नेता मानते हो? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो बहुत वरिष्ठ हूँ, नेता उनको नहीं मानता हूँ, मगर सम्मान करता हूँ। उनसे बड़े कद का आदमी हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में आज की तारीख में कोई नहीं है। और एक बात बता दूँ, मेरा सिद्धांत है कि पद से आदमी बड़ा नहीं होता है, कद से आदमी बड़ा होता है। अब जाटों में कई लोग है, रामनिवास, बलराम जाखड़ और जो नाथुराम मिर्जा का कद था वो किसी जाट नेता का नहीं बन पाया। ऐसा ही हर जगह होता है। अब ब्राह्मणों में हरदेव जोशी का जो कद था, जयनारायण व्यास का था, वो नहीं बन पाया। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का कद था, भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी का कद था, नहीं बन पाया, ना बन पाता है। तो मनुष्य का पद से कद बड़ा होता है, ये मेरा सिद्धांत है। तो लोगों ने मुझे आप नेता किसको मानते हो? तो मेरा नेता बहुत बड़ा है। मेरे नेता का तो 1% मोदी जी नहीं है, उसका नाम है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। मैं शिव शंकर को अपना नेता मानता हूँ, आराध्य मानता हूँ, मेरा गुरु मानता हूँ और सब कुछ उनको मानता हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शंकर या ऋषभदेव भगवान को अपना नेता मान लेता है, उसके लिए मानवीय नेताओं का मूल्य 0 हो जाता है। क्या बात आपने बोली सर। अंतिम में बस ये बता दीजिए, ये जो सेकंड लाइन है ये पढ़कर और ये किस पर आप लगता है आपको कि सूट करती है? जो मुझे जानते हैं वो समझ जाएंगे, नहीं जानते उनको समझाना मैं नहीं चाहता हूँ। जी अच्छा, ठीक है। ये हमारे साथ थे चंद्रराज सिंघवी जी। आप खुद देख सकते हैं, बोलते नहीं है, दहाड़ते हैं हमारे सर। तो आपने देखा ही। और अब
क्या आगे होता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के लिए आज हमारा मेन यही था टारगेट कि आज उनसे वही छापेमारी जो चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, और वो चर्चा हमारी हुई है इनसे। अब देखना ये होगा कि क्या ये रहता है आगे राजनीति में। पर आप ऐसे जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।